जय श्री हरि, हरे कृष्ण, हर हर महादेव जी। कैसे हो भाई लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे। सो आज हम बात करेंगे ब्रह्म राक्षस के बारे में। सो ये लोर हमारे गांव में काफ़ी ज़्यादा फेमस होती है। मतलब हमारे यानी इन द सेंस आप सभी गांव में पूछना ब्रह्म राक्षस क्या होता है। सो ब्रह्म राक्षस काफ़ी खतरनाक एंटिटी होती है इन टर्म्स ऑफ तंत्र क्रिया की बात करें। जैसे फॉरबिडन साधना चैनल है मेरा, आप उसी चैनल पर देख भी रहे हैं। सो ये इतनी भयानक एंटिटी होती है कि ये किसी पर अगर छोड़ दी जाए, ये स्पेशली मारण में जलते हैं। अगर कोई इसको तांत्रिक भी सिद्ध करता है ना, तो बहुत मुश्किल से करता है। ये प्रेत वेत की तरह नहीं है कि जब मन चाहे बैठ के करने, ऐसा नहीं होता। ये बहुत भयानक एंटिटी होती है और बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। इस पर आप कोई भी कितनी हनुमान चालीसा पढ़ दो, कितने बजरंग बाण पढ़ दो, कुछ भी पढ़ दो इस दुनिया में, जितने आपको मंत्र आते हैं, इसको पहले से ही पता है। ठीक है, तो बनते कैसे हैं? तो अभी आपको लगने लगा भाई हनुमान चालीसा कैसे नहीं, भूत विचार निकटने है, महावीर जब नाम सुना भाई, ये तो लिखा है हमारे उसमें हनुमान चालीसा में। बट उसमें भूत पिशाच लिखा है ना, उसमें बेताल नहीं लिखा है, ब्रह्म राक्षस नहीं लिखा है ना। इसलिए यही दिक्कत है। तो ब्रह्म राक्षस एक ऐसा ब्राह्मण, मैं इसके बता दूँ ओरिजिन क्या है। ब्रह्म राक्षस एक ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण मतलब जो पूजा पाठ करते हैं, जो कर्म से ब्राह्मण, जाति से नहीं कि पैदा हो गए ब्राह्मण घर में ब्राह्मण बन गए, नहीं, जो कर्म से, जिसको पता है मैं पढ़ने लग जाऊँ शास्त्रों को तो मैं भी ब्रह्म राक्षस बन जाऊँगा, क्योंकि मैं तब ब्राह्मण हो जाऊँगा। ये कर्म सिद्धांत है हमारे यहाँ, जाति का जन्म सिद्धांत नहीं है, वो तो अब हो गया है। तो उसके बाद मैं अगर पढ़ने लग जाऊँ शास्त्रों को, वेदों को, तंत्र मंत्र मारण उच्चाटन वैसे समस्या, मैं ब्राह्मण बन जाऊँगा। और मैं मर गया और मैंने अब गलत काम किए हों, अच्छे काम किए तो मैं सही जगह जाऊँगा, बट गलत काम किए यानी मैंने अपनी विद्या का गलत फ़ायदा उठाया, मैंने पैसों के लिए झूठी गलत पूजाएँ की हैं, तो मैं ब्रह्म राक्षस बनूँगा। ये बहुत ही मेलोरेंट स्पिरिट होते हैं, मतलब बहुत ही गुस्सैल, बहुत एग्रेसिव होते हैं। और ये अगर किसी पर चढ़ गए, फॉर एग्जांपल मैं एक ब्रह्म राक्षस हूँ, मैं मतलब किसी एक इंसान पे गुस्सा हो गया, मंदिर में भी नहीं छोड़ूंगा उसको, वो इतना पावरफुल होता है ब्रह्म राक्षस, क्योंकि वो ब्राह्मण होता है, उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है। ठीक है, और वो जैसे अगर मेरे सामने यहाँ पे प्रेत खड़ा हो या भूत खड़ा हो और मुझे ऐसे करे, तो मेरे आर पार चला जाएगा, मुझे कुछ नहीं फील होगा। ब्रह्म राक्षस खड़ा हो, झापड़ मार, लिटरली फील होता है झापड़ मार, मतलब उसको फील होता है किसी ने मारा है, बट दिखेगा नहीं, क्योंकि वो अभी दिखाना नहीं चाहता खुद को। और अगर मैंने एक एग्जाम्पल, मैंने सिद्ध कर लिया ब्रह्म राक्षस, तब क्या होगा? जब ब्रह्म राक्षस मैंने सिद्ध किया तो मेरे को उसे हमेशा भोग देना पड़ेगा। जैसे दूसरी स्पिरिट होती हैं, वो अगर मैंने भोग नहीं दिया तो वो डराने लगती हैं कि भाई भोग दे, वो बताती हैं। ब्रह्म राक्षस तो ऑन द स्पॉट मार देगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे रात के 7 बजे खाना देना ही देना है, खीर देनी ही देनी है, ठीक है, तो 7:01 या 1 मिनट भी ऊपर हो तो मुझे मार देगा। ठीक है, वो तो ऑन द स्पॉट मुझे गर्दन मोड़ देगा, मेरी गला दबा देगा। अब दिखते कैसे हैं ये आधा शरीर देवता का होता है, आधा शरीर राक्षस का होता है। मतलब बड़े बड़े बाल होंगे, लाल आंखें होंगी, जनेऊ होंगे, द्राक्ष होगा हाथों में, या तो कोई भी जिसका भी पूजा करता हो, ठीक है, और बड़े दांत होंगे और बहुत भयानक लाल आंखें होंगी, ठीक है, और बहुत ही पावरफुल एकदम बॉडी बिल्डर मसल्स होंगी बहुत ज़्यादा, और धोती पहनी होगी, और बहुत डरावना और बहुत लंबा होगा, राक्षस है ना इसलिए, और बहुत गुस्सैल होगा, समझे? ब्रह्म राक्षस की पावर मैं समझा देता हूँ कितनी है। ब्रह्म राक्षस, एक हिंट दूँ, रावण ब्रह्म राक्षस था। यस, रावण वॉज ब्रह्म राक्षस। सोचो, वो रावण ब्रह्म राक्षस था, ठीक है, सोच लो कि ब्रह्म राक्षस होंगे कितने पावरफुल। रावण वॉज राक्षस, दैत्य, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, दानव और राक्षस, ये 3 होते हैं, असुर कैटेगरी में आते हैं। तो राक्षस होते हैं, रावण ब्रह्म राक्षस था, ठीक है। सोचो रावण एक ब्रह्म राक्षस था, तो ये कितने पावरफुल होंगे। और ये करते क्या है, ये इनको सिद्ध कैसे किया जाता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ब्रह्म राक्षस साधना लेकर के आ जाऊँगा। इससे पहले मैं दैत्य साधना लेकर के आया था, वीडियो में पड़ी है, कल ही डाली है, देख लो कि लॉन्ग वीडियो, दैत्य साधना। और ब्रह्म राक्षस क्या कभी खुश भी होते हैं? आंसर इज यस, होते हैं। अगर ब्रह्म राक्षस किसी के ऊपर खुश हो गया तो वो उसे इतना पैसा देगा जितना आप सोच भी नहीं सकते, ठीक, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दे आर हाफ राक्षस हाफ देवता। सो ब्रह्म राक्षस पता कैसे ले कहाँ पर है, स्पेशली, और इनका वास कहाँ पे होता है? ये स्पेशली ये पीपल के पेड़ पर रहते हैं। अब जानना है कि ब्रह्म राक्षस है कि नहीं किसी पीपल के पेड़ पे, नीचे हरा भरा होगा, ऊपर सूखा होगा, समझो ब्रह्म राक्षस है, और नीचे सूखा है, ऊपर गीला है, यानी ऊपर हरा भरा है, तो समझो ब्रह्म देवता है, समझ गया? और ब्रह्म राक्षस क्या किसी को परेशान करते हैं? आंसर इज नहीं। देखो, जैसे ब्रह्म राक्षस क्या है ना कि वो प्रेत नहीं है, भूत नहीं, चुड़ैल नहीं है, डायन नहीं है,
तो ये जो लोअर एंड नेगेटिव एंटिटी होती है ना, लोअर एंड नेगेटिव एंटिटी, जैसे प्रेत रेत हो गए, ये बेफालतू में परेशान कर सकते हैं आपको। बट बेताल, ब्रह्म राक्षस और ऐसे जो एंटिटीज़ होते हैं वो फालतू में परेशान नहीं करते हैं आपको। भाई ये परेशान कब करते हैं ये लोग? तो जैसे कि फॉर एग्जांपल बेताल किसी पीपल के पेट पे रह रहा है और आपने उसमें गलत क्रिया कर दी, मूत मात के आ गया, टॉयलेट कर दिया आप लोगों ने, तो पीछे लग जाएगा। बट बेताल छोड़ देता है, बेताल छोड़ भी सकता है, मारेगा, बहुत भयानक मारेगा और छोड़ भी देता है। ब्रह्म राक्षस नहीं छोड़ते, मारेंगे ही मारेंगे, लिखित है। और ब्रह्म राक्षस से बचें कैसे? कोई तांत्रिक नहीं बचा सकता उससे। जो हाथ जोड़ना पड़ता है कि सर मतलब कर वो मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई, तब वो अपने जाने का अपना तरीका बताएंगे। ठीक है, ब्रह्म राक्षस बहुत खतरनाक होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, एंड अगर कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा। एंड जय श्री हरि, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।